सदियों से चांद पर ना जाने क्या क्या लिखा गया है। शेरो शायरिया, फिल्मों के डायलॉग और व्हाट्सएप के मैसेज, इन सभी के सेंटर में होती है चांद की खूबसूरती। चांद खूबसूरत होता है, ठीक है, अच्छी बात है। अपना सवाल ये है कि चांद पर दाग क्यों होते हैं, मतलब चांद पर ये दाग कहां से आए। बताते हैं पूरी कहानी। करीब 4.5 बिलियन ईयर पहले चांद बना। तब अंतरिक्ष में पत्थरबाजी चल रही थी। भयंकर स्पीड से बड़ी बड़ी चट्टानें इधर उधर भाग रही थी। बड़ी बड़ी चट्टानें मतलब एस्टेरॉइड और मीटियोर, हिंदी में बोले तो क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। ये चट्टानें आकर चांद से टकराई और चांद पर दाग बन गए। बस इतनी सी बात। चांद पर टकराई ठीक है, लेकिन ये चट्टानें आखिर आई कहां से, आइए जानते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड की जो बेल्ट पाई जाती है, उसमें चट्टानें आपस में टकराती है और वह अपना पाथ खो देती है। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इन चट्टानों को अपनी ओर खींच लेती है, जिस कारण ये पृथ्वी या चांद से टकरा जाती है। बस इतनी सी बात। कहानी इतनी सिंपल नहीं है। एक सीक्रेट बात बताता हूं और ये बात जानकर आपके मन में सवाल उठेंगे। चांद का सीक्रेट, उसका पिछवाड़ा। पृथ्वी से सिर्फ चांद की एक ही साइड दिखती है। क्या मतलब ये कि चांद पृथ्वी के चक्कर तो काटता है, लेकिन वो पृथ्वी के चक्कर ऐसे काटता है कि हमें उसकी एक ही साइड दिखे। इस हरकत को टाइडल लॉकिंग बोलते हैं। इस टाइडल लॉकिंग का नतीजा ये होता है कि धरती पर रहने वाला इंसान कभी चांद की पीठ नहीं देख पाया। इससे पहले कि आप सबूत मांगे, चांद की पूरी 27 दिन की साइकिल देखिए। इंसान ठहरा क्यूरियस प्राणी। बिना चांद की पीठ देखे उससे रहा नहीं गया। चांद की पीठ देखने के लिए एक कैमरा फिट करके अपना अंतरिक्ष यान पहुंचाया गया। 1959 में रूस के लूना 3 ने चांद की पीछे वाली साइड की सबसे पहली तस्वीर खींची। जब इंसान ने चांद की दूसरी साइड देखी तो मुंह खुला रह गया, आंखें फटी रह गई। पता चला कि चांद के अगवाड़े से उसका पिछवाड़ा बिल्कुल अलग है। आगे की साइड बड़े बड़े काले धब्बे और पीछे की साइड दिखे खूब सारे गड्ढे। इन गड्ढों को क्रेटर बोलते हैं। जब अंतरिक्ष वाली चट्टानें सतह से टकराती है तो ये क्रेटर बना देती है। चांद की सामने वाली साइड पर भी क्रेटर है, लेकिन पीछे के मुकाबले बहुत कम। एस्टेरॉइड और मीटियोर के टकराने से गड्ढे होना तो समझ आता है, लेकिन ये काले धब्बे कहां से आए। पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने इन काले धब्बों का नाम रखा था मारिया। लैटिन भाषा में समुद्रों को मारिया कहते हैं। पहले के एस्ट्रोनॉमर्स को ऐसा लगता था कि ये धब्बे चांद के समुद्र थे, जो अब सूख चुके हैं। ये मून मिशन के पहले की समझ थी। जब हम चांद पर पहुंचे तो वहां से चांद के सैंपल ले आए और इन सैंपल से कुछ और बात पता चली। ये काले धब्बे समुद्र तो थे, लेकिन इन समुद्रों में पानी नहीं था। यहाँ लावा भरा हुआ था। जब बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें जाकर चांद से टकराई तो बड़े बड़े गड्ढे बन गए। ये चट्टानें इतनी भयंकर थी कि धमाके से चांद की बाहरी सतह फट गई और चांद का लावा बाहर आकर गड्ढे में भर गया। बाद में लावा ठंडा हुआ और वह जम गया। ये लावा जमकर बेसाल्ट की काली चट्टानों में तब्दील हो गया। यही ठंडा जमा हुआ लावा हमें काले धब्बे के रूप में दिखता है। लेकिन सामने की साइड का लावा ही क्यों निकला, पीछे की साइड का लावा क्यों नहीं निकला, ये फिलहाल एक मिस्ट्री है। वैसे एक थ्योरी ये कहती है कि चांद के पीछे वाली सतह की मोटाई ज्यादा है और सामने वाली सतह की मोटाई कम। तो दोस्तों, ये था चांद पर दिखने वाले धब्बे और गड्ढों का रहस्य। लेकिन ये सब जानकर आपके मन में एक सवाल जरूर उठना चाहिए, आखिर पृथ्वी पर चांद जैसे गड्ढे क्यों नहीं हैं?
दोस्तों, इसका रहस्य हम जानेंगे अपनी आने वाली अगली वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।